दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले टाटा टियागो एंड टिगोर यानी कि ईवी एंड इनके आइस इंजन के बारे में। अब देखो जल्दी से बात कर देते हैं। कुछ अपडेट आए 2025 में, वो हम देना भूल गए थे, लेकिन कल जो है उसके इंटीरियर्स भी रिवील हो गए। मतलब इंटीरियर्स को देख के तो सच में लगा कि हाँ यार, टाटा इनोवेशन में बहुत मानता है और इनोवेशन जो है वो यहाँ पर दिख भी रहा है। सो जस्ट इन केस आप चैनल पर पहली बार हो तो वो सब्सक्राइब कर लो और आगे डिटेल में बताता हूँ क्या क्या बदलाव हैं। तो वो लोग जो 2024 की मैन्युफैक्चर टाटा टियागो लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर भारी डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम भी 40-50 हजार रुपए आप इजीली डिस्काउंट आप ले सकते हो उन गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि अब नई अपडेटेड टियागो आ चुकी है। टियागो फ्रंट से कैसी लग रही है? चेंज आए हैं डेफिनेटली, जैसे कि इसकी ग्रिल के जो है वो काफी बदलाव आए हैं। और इसकी ग्रिल अगर आप आइस में देखोगे तो वहां पर तो आपके पास में हैरियर जैसे जो है वो एड ऑन्स यहां पर हुए हैं, जबकि इसका जो लोअर ग्रिल है उसमें कंप्लीटली चेंज हो गई है। वहां पर जो है वो आपके पास में छोटे छोटे जो है वो क्रोम एलिमेंट्स एड ऑन हो गए जो काफी लुक को एनहांस कर रहे हैं। जबकि जो इसकी ईवी वर्जन है उसमें ग्रिल के ऊपर या नोज पे मैं कहूं, वहां पर जो है वो आपके पास में कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया उसको, उस एरिया को। और ये काफी हद तक आपको पियानो फिनिश की जो है वो याद दिलाएगी। नीचे आपके पास में ग्रे कलर का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है एंड सबसे नीचे जो लोअर ग्रिल पार्ट है वहां पर जो है वो स्लैंट्स कुछ अलग ही अलग डायरेक्शन में दिखाई देखने को नजर आ रहे हैं। बाकी ईवी में जो है वो टायर में भी बदलाव आया है। उसका जो हाइपर स्टाइल टायर था, वो जो एलॉय जिसको हम लोग कहते थे, वो एक्चुअली स्टील रिम हुआ करता था, लेकिन उसके ऊपर कवर चेंज हो गया था और कवर एड ऑन हो जाता था। इस बार भी जो है वो ये हाइपर स्टाइल्ड टायर आ चुके हैं नए डिजाइन के साथ में, जिसके ऊपर नया कवर है। बाकी एक चीज और बदलाव है फ्रंट से, एंड दैट इज शार्क फिन एंटेना। जो शार्क फिन एंटेना पहले नहीं आया करता था, अब यहाँ पर एड ऑन हो गया है। इसके अलावा कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, बट नए कलर ऑप्शन जरूर ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि एक येलो एक ब्लू, ये तो आप देख ही पा रहे हो। इंटीरियर्स में क्या बदलाव है? देखो डैशबोर्ड जो है वो कंसोल कंप्लीटली चेंज हो गया। डैशबोर्ड का जो कंसोल है उसमें एसी इवेंट्स आता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंप्लीटली नया है ये। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आप टाटा पंच ईवी, नेक्सॉन रेगुलर, हैरियर उसी लेआउट के साथ में 26.3 सेंटीमीटर के साथ में आ रहा है। हाँ, एक चीज और है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है डेफिनेटली फॉर श्योर। और अब ये आयरा कनेक्टिविटी के साथ में भी आ रहा है, यानी कि अब आप इसको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ में इनेबल कर पाओगे तो वो इंटरनेट इनसाइड वाले सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर, जी हाँ दोस्तों, नजर आएंगे देखने को। यूएसबी ए टाइप एंड यूएसबी सी टाइप इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड अगर आप ईवी खरीदो तो 45 वॉट के साथ में यूएसबी सी टाइप आपको नजर आएगी। और आप अब इससे अपना फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज तो कर ही सकते थे, लेकिन अब लैपटॉप भी चार्ज कर पाओगे। आईटीपी में एमएस इंट्रोड्यूस हुआ है हिल होल्ड कंट्रोल के साथ में ईवी में, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी एड ऑन हो गया है। और एक अच्छी चीज जो टाटा एक्चुअली आजकल दे रहा है, दैट इज द रियर पार्किंग कैमरा। वो बहुत नीट एंड क्लीन एचडी डिस्प्ले के साथ में आता है। यहां पर भी एचडी कैमरा डिस्प्ले के साथ में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और अब रियर पार्किंग कैमरा भी चेंज होगा दोनों ईवी एज वेल एज आइस में। स्टीयरिंग व्हील भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कंप्लीटली नया स्टीयरिंग व्हील जो है वो पंच से उठाया गया है और यहाँ पर लगा दिया गया है पंच ईवी में, आई वुड रेदर से। और इल्यूमिनेट होता है। टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये जो है वो लेफ्ट साइड में आपको कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड नजर आएंगे। राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो है वो कंट्रोल्स नजर आएंगे और फ्लैट बॉटम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से याद आया, ये भी तो डिजिटल हो गया है दोस्तों। इट इज द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो रेसर में आया करता था या पंच ईवी में और बाकी सब चीजों में जो है इंट्रोड्यूस, बाकी सब गाड़ियों में जो है वो आया था। सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आने वाला है। क्या प्राइस में कुछ खासा बदलाव है? जी नहीं, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव ऐसा सच नहीं है। और प्राइसिंग के बारे में अगर हम आइस में देखें तो बहुत अच्छी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर है। और ये जो प्राइसिंग है वो आप देखो 4.99 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है टाटा टियागो आइस और एक्सी वेरिएंट के साथ में। और 5-6 वेरिएंट जो है वो इसके हैं, जैसे कि 7.29 लाख रुपीस में एक्सी प्लस इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है जा रहा है। वैसे एक्सी एनआरजी भी आ चुका है 7.19 लाख रुपीस में, और वो कैसा देखने में वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं वो अभी नहीं पता है हमें। टाटा टियागो सीएनजी अगर आप लिखते हो तो एक्सई जो है वो कंप्लीटली 1 लाख रुपए महंगी है। बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है वो मुझे लगता है कि अभी कोट कर रहा है टाटा फॉर सीएनजी, जहां पर 90,000 80,000 के आसपास छोटी गाड़ियों में तो और भी आप कम समझ सकते हैं, तो वहां तक लेना चाहिए था। बट 1 लाख समथिंग जो ज्यादा लग रहा है फिलहाल। दो यहाँ पर जो है वो आपके पास में छोटे छोटे सिलेंडर्स देखने को नजर आएंगे और बूट स्पेस आपको मिलेगी।
सीएनजी में XC, XM, XT, XZ एंड XC NRG है, यानी कि XZ प्लस इसमें नहीं आता है 8.19 लाख रुपीस एक्स शोरूम के साथ में। जबकि टाटा टियागो ईवी स्टार्ट हो रही है 7.99 लाख रुपीस से एंड इसमें भी XC, XM जो कि मिड रेंज पे है एंड XT जो लॉन्ग रेंज की है वो 10.14 लाख रुपीस एंड XZ प्लस जो टैक्स और लग्जरी LR लॉन्ग रेंज है वो 11.14 लाख रुपीस, बहुत महंगी जा रही है। 11.14 लाख रुपीस, दैट मींस कि ऑन रोड आते आते 12 लाख रुपए की वो आपको ऑन रोड पड़ेगी दोस्तों। सो ये तो था कुछ क्विक अपडेट, लेकिन इंडस्ट्री को ये कैसे डिस्टर्ब करेगी, देखो वो जो स्विफ्ट अभी देख रहे थे वो टियागो के ऊपर भी जंप इन कर सकते हैं थोड़ा पैसा बचाकर, और क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको बेहतर मिल रही है, इंटीरियर्स बेटर हो गए हैं, स्पेस हालांकि अभी भी स्विफ्ट में, ग्रैंड आइटन नियोस में डेफिनेटली वो थोड़ा पंच सेगमेंट की वो गाड़ियां हो जाती हैं, तो वहां पर जरूर आपको नजर आएंगी। और कलर ऑप्शंस हो गए हैं, एक मैं कह सकता हूं एक माइनर अपडेट इसके अंदर आ गया। बाकी तो हम ऑटो एक्सपो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर।